ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे मार्गशीर्ष महीने के बारे में, जो कि अगहन महीने के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत ही सुंदर महीना है। यह महीना भगवान कृष्ण को समर्पित महीना माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने इस माह की महत्ता का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इसके साथ ही कहा जाता है कि इस माह से ही सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए मार्गशीर्ष माह में देवी देवताओं की पूजा अर्चना व ध्यान तप आदि का शुभ फल प्राप्त होता है। सभी पापों का नाश करने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत भी इसी महीने में रखा जाता है, जो कि सभी पापों से मुक्ति दिला देती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति कराती है। मार्गशीर्ष मास में कई बड़े व्रत त्योहार पड़ते हैं। इस मास में संकष्टी चतुर्थी, काल भैरव जयंती, उत्पन्ना एकादशी, दर्श अमावस्या, विवाह पंचमी, गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, दत्तात्रेय जयंती और मार्गशीर्ष पूर्णिमा जैसे त्योहार पड़ रहे हैं। मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस साल 2023 में 28 नवंबर दिन मंगलवार से मार्गशीर्ष महीना का आरंभ होगा, जिसका समापन 26 दिसंबर को होगा। तो क्योंकि इस साल मलमास लगा था, इस वजह से बहुत से लोग नया कोई व्रत आरंभ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिस साल मलमास लगता है उस साल कोई भी नया व्रत हम आरंभ नहीं कर सकते हैं। लेकिन देव उठनी एकादशी के बाद से मलमास का प्रभाव समाप्त हो जाता है और फिर आप जो अगहन महीना आता है, अगहन महीने से कोई भी नया व्रत आरंभ कर सकते हैं। या यूँ कहें कि अगहन महीना, जिसे कि मार्गशीर्ष महीने के नाम से जाना जाता है, इस महीने में आरंभ किया गया व्रत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराता है। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के साथ कोई व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो आपको इसी महीने में व्रत का आरंभ करना चाहिए। इस महीने में आप कौन कौन से व्रत किस किस समय में आरंभ कर सकते हैं, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में, जो कि 5 दिनों का व्रत होता है। वैसे तो इस व्रत को आप किसी भी महीने में आरंभ कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने मलमास की वजह से इस व्रत को आरंभ नहीं किया, क्योंकि मलमास में चाहे कोई भी व्रत हो उसे आरंभ करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो उसे सही समय में ही आरंभ करना श्रेष्ठ होता है। तो यदि आप पशुपति व्रत का आरंभ करना चाहते हैं तो इसी महीने से आप दोनों ही पक्ष, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, किसी भी पक्ष में इस व्रत का आरंभ किया जा सकता है। इसमें पक्ष का ध्यान आपको नहीं रखना है। किसी भी पक्ष के किसी भी सोमवार से आपको इस व्रत का आरंभ करना है। इसके अलावा मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन मुख्य रूप से महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा हम सभी शुक्रवार के दिन करते हैं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो यह व्रत आप मार्गशीर्ष महीने के पहले गुरुवार से ही आरंभ करेंगे। इसके अलावा जो लोग गुरुवार का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको गुरुवार का व्रत मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से आरंभ करना है। जो लोग वैभव लक्ष्मी के व्रत का आरंभ करना चाहते हैं, जो कि शुक्रवार के दिन रखा जाता है, तो वैभव लक्ष्मी के व्रत के नियमों में बताया जाता है कि इसमें आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी पक्ष में इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। तो अगहन महीने में आप इस व्रत का आरंभ कर दें, क्योंकि पूष महीना आरंभ होगा। अगहन महीना समाप्त होते ही पूष आरंभ हो जाएगा और इसके बाद फिर आप कोई व्रत नया उठा नहीं सकते। इसीलिए नया व्रत आरंभ करने के लिए यह महीना सबसे सुंदर है। इस महीने में जो भी आपको व्रत आरंभ करना है आप आरंभ कर सकते हैं। संतोषी माता का व्रत, जो कि हम शुक्रवार के दिन रखते हैं, शुक्रवार के दिन हम वैभव लक्ष्मी का भी व्रत रखते हैं और बहुत से लोग माँ संतोषी का व्रत रखते हैं। तो माता संतोषी के व्रत को धारण करने के लिए शुक्रवार को जो आप व्रत करेंगे तो माह के शुक्ल पक्ष की किसी भी शुक्रवार से इस व्रत का आरंभ किया जा सकता है। तो आप शुक्ल पक्ष से ही इस व्रत का आरंभ करें।
ठीक इसी प्रकार जो लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, भगवान बजरंगबली का ध्यान करते हैं इस दिन, तो आज के दिन आपको जो व्रत रखना है इसका आरंभ आपको यानी कि मंगलवार के व्रत का आरंभ भी आपको मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने के किसी भी शुक्ल पक्ष की मंगलवार से इस व्रत का आरंभ कर देना है। ठीक उसी प्रकार जो लोग सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, रविवार का व्रत रखते हैं या फिर नमक का त्याग करते हैं रविवार के दिन, तो ये भी आपको मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन से आरंभ करना है। जिस महीने का गुणगान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है उस महीने के बारे में और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, बस इतना ही कह सकती हूँ कि किसी भी नए व्रत को आरंभ करने के लिए इस महीने को जब श्रेष्ठ माना गया है तो यह महीना वास्तव में ही श्रेष्ठ होगा। तो इसमें जितना हो सके भगवान कृष्ण की आराधना करें, भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन को करें। जब मौका मिले भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बस 2 घंटे 3 घंटे माला लेकर बैठ गए, चलते फिरते भी आप उनका नाम स्मरण करें, क्योंकि इस महीने में भगवान कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराता है। और जो भी आप व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो आप इसी महीने से आरंभ कर सकते हैं, चाहे वह पूर्णिमा का व्रत हो, प्रदोष का व्रत हो या फिर कोई भी साप्ताहिक व्रत हो, वह आपको इसी महीने से आरंभ करना है। कुछ व्रत ऐसे हैं जो कि शुक्ल पक्ष से, कुछ व्रत हैं कि आप दोनों ही पक्ष में कभी भी आरंभ कर सकते हैं। तो कौन कौन से व्रत आरंभ कब करने हैं वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।